जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल चुका है। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ट्रंप का ऐलान। जंग से भागने का अमेरिका का प्लान आया सामने। ट्रंप का दावा, ईरान के संग बातचीत से निकलेगा रास्ता। ईरान ने ट्रंप के दावे को बताया सफेद झूठ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लगातार दावा हो रहा था कि वो जंग से निकलने के बहाने तलाश रही हैं। बार बार दावे कर रही हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, जंग रोकने की गुजारिश कर रहा है। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या अमेरिका ईरान के साथ चल रही जंग से निकलने की तैयारी में है, क्योंकि बातचीत हो रही है। ये बात सिर्फ ट्रंप ही कह रहे हैं, ना तो इजराइल को पता है कि बातचीत हो रही है और ना ही ईरान को, जिसके साथ ट्रंप बातचीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार कह रही है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर अमेरिका बातचीत किसके साथ कर रहा है? सवाल ट्रंप से भी किया गया तो उन्होंने सवाल को ही घुमा दिया, कह दिया कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये मिस्ट्री मैन कौन है, ये राज ट्रंप ने नहीं खोला है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस जंग से भागने की तैयारी में है? क्या ट्रंप ने मान लिया है कि ईरान से जंग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब यहां से निकलने में ही भलाई है? तो आज ईरान जंग में अमेरिका की बड़ी हार को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के सामने अमेरिका ने हार मान ली है। अमेरिका अब जंग लड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है और कहा है कि ईरान के साथ 2-3 दिन से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और करीब 5 दिन तक और बातचीत चलेगी, जिससे कोई हल निकल आएगा, जो अमेरिका की जंग से भागने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ईरान ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं पर कोई बात नहीं हुई है और ना ही बातचीत करने का हमारा कोई इरादा ही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप बातचीत किसके साथ कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल, जो अमेरिका के साथ मिलकर ये जंग लड़ रहा है, उसको भी नहीं पता कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत हो रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप इस जंग में इजराइल को बीच में छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो जंग जारी रखेगा जब तक कि ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो जाती, जबकि अमेरिका ये मान चुका है कि रिजीम चेंज होना तो दूर की बात है, ये जंग अगर बराबरी पर भी छूट जाए तो ये उसकी जीत मान ली जाएगी, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ही ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जैसे ही ईरान ने पलटवार किया, पूरी तरह से खेल बदल गया। जंग में ईरानी भारी पड़ता दिख रहा है और यही कारण है कि ट्रंप के पिछले कुछ दिनों से जो बयान सामने आ रहे थे, उससे साफ था कि अब वो इस जंग से बाहर निकलने की तैयारी में है। अमेरिका में तो इस बात को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी कि ट्रंप ने कहा है कि जंग करीब 4 सप्ताह तक चल सकती है। अब 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है, ऐसे में 28 मार्च तक खत्म हो सकती है और ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि 27 मार्च तक के लिए सीज फायर किया जा रहा है और 28 मार्च को ट्रंप एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर अमेरिकी सेना को मिडिल ईस्ट से वापस भी बुला सकते हैं और इसे अपनी जीत बता सकते हैं। वो बात अलग है कि दुनिया को पता है कि जंग में जीत किसकी हुई है और किसे जंग के मैदान से भागने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले हम आपको ट्रंप के बयान के बारे में बताते हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका जंग से भागने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में बहुत अच्छी और काम की बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के अंदाज और लहजे के आधार पर, जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वो ईरान की पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए टाल दें। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चल रही बैठकें और बातचीत कितनी सफल रहती हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। अब ट्रंप का कहना है कि 2 दिन से बातचीत हो रही है, वहीं ईरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ बातचीत हुई है और इस बातचीत के लिए मैंने उन्हें फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया। वो एक डील करना चाहते थे और हम भी डील करने को तैयार हैं।
ट्रंप ने भले ही ये नहीं बताया कि डील किसके साथ होगी, लेकिन इजराइल ने उस सम्मानित नेता का नाम बता दिया है। कहा है कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबफ के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है। बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। लेकिन बागर गलीबफ का कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं अमेरिका से बातचीत कर रहा हूं। गलीबफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, ईरानी लोग हमलावरों के लिए पूरी और कड़ी सजा की मांग करते हैं। जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक सभी ईरानी अधिकारी अपने सर्वोच्च नेता और लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और इस झूठी खबर का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए किया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति से ट्रंप बातचीत का दावा कर रही हैं, उसकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बीच ये खबर जरूर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ईरान से कहा है कि जंग से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए अब इसे खत्म होना चाहिए। ईरान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, जो लोग सरकार में हैं वो ही रहेंगे। यानी ट्रंप जो शुरुआत से दावा कर रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, कौन सत्ता में होगा ये अमेरिका तय करेगा। अब ट्रंप की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि ईरान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बीच सीबीएस न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि बातचीत के लिए ईरान ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान को एक प्रस्ताव दिया है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से सीबीएस न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को कुछ अहम प्रस्ताव भेजे हैं। ईरान इसकी समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने 15 पॉइंटों का प्रस्ताव ईरान को भेजा है। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या है ये साफ नहीं हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है और ईरान ने इसके लिए फोन किया है, वो सब कुछ झूठ है। बल्कि ट्रंप इस जंग से भागने की कोशिश कर रही हैं। वो चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई डील हो जाए और अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर दे, जिससे अमेरिका को जंग से निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर इजराइल ईरान के साथ समझौता नहीं करता है तो फिर इजराइल जंग लड़ता रहे, लेकिन अमेरिका इस जंग को लंबा नहीं खींचेगा। जंग के पहले ही दिन 4 सप्ताह में जंग खत्म करने की जो बात कही थी वो अटल है। अमेरिका 4 सप्ताह के अंदर इस जंग से बाहर निकल जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर इजराइल क्या करेगा? क्या उसे भी ईरान के सामने घुटने टेकने होंगे? ऐसा हुआ तो फिर नेतन्याहू का क्या होगा, जो पहले से ही ईरान में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और लगातार दावा कर रहे थे कि अगर ईरान को नहीं हराया तो इजराइल का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब ईरान तो जंग हारा ही नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान के साथ जो समझौता करेगा वो ईरान की शर्तों पर होगा। फिर इजराइल क्या करेगा? अगर वो जंग जारी रखता है तो फिर ईरान, जिसे अमेरिका नहीं हरा पाया, वो इजराइल में कितनी भीषण तबाही लेकर आएगा, ये इजराइल को भी दिख रहा है। और इजराइल सरकार की मंत्री ही अब ये कह रही हैं कि ईरान पूरे इजराइल को खत्म कर सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।